लियर जेट 45 नाम का एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बारामती के लिए टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार मौजूद थे। उनके साथ उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदीप जाधव, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, पायलट सुमित कपूर और को पायलट संभवी पाठक थे। सभी बारामती जा रहे थे, जहां अजित पवार को एक राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वेदर थोड़ा क्लाउडी था, लेकिन कोई मेजर वार्निंग्स नहीं। सुबह 8:18 पर पायलट बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करता है, लेकिन पायलट एटीसी को बताता है रनवे नॉट इन साइट। मतलब विजिबिलिटी इतनी कम थी कि रनवे क्लियरली दिख नहीं रहा था। एटीसी के कहने पर पायलट गो अराउंड करता है, यानी कि प्लेन को वापस ऊपर ले जाकर एक और चक्कर लगाता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही मैसेज आता है, रनवे स्टिल नॉट इन साइट। और फिर कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट होती है और फिर पायलट कहते हैं रनवे इन साइट। मतलब उन्हें फाइनली रनवे दिख जाता है। 8:43 AM पर एटीसी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए क्लियरेंस दे देता है। लेकिन यही से चीज़ें थोड़ी स्ट्रेंज हो जाती है, क्योंकि एटीसी के मैसेज का पायलट से कोई क्लियर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। सिर्फ 1 मिनट बाद, यानी 8:44 AM, एयरपोर्ट के पास रहे लोग रनवे के पास कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस करते हैं और कुछ ही देर में कंफर्म हो जाता है कि एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है और उसका क्रैश साइट रनवे के लेफ्ट साइड पर मिलता है। पूरा सीक्वेंस सिर्फ 33 मिनट का था, टेक ऑफ से क्रैश तक। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विजिबिलिटी का गलत असेसमेंट हुआ, क्या पायलट्स ने लेट डिसीजन लिया, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जो उस वक्त समझ नहीं आई। अब वो तो ब्लैक बॉक्स से ही पता चल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार सच में पूरी सच्चाई सामने आएगी, या फिर हमेशा की तरह सारा दोष सिर्फ पायलट्स पर डालकर मामला बंद कर दिया जाएगा।